TNS का मोटिवेशनल चैनल से मैं कृष्णानंद शर्मा आपको प्रणाम। कल कुछ मित्र बैठकर वार्ता कर रहे थे, मैं भी उनमें से एक था और कई सारे सवाल खड़े भी हुए, जिनमें एक प्रमुख सवाल यह था कि अक्सर हम जब मंदिर में जाते हैं या गुरुद्वारे में जाते हैं तो लाइन में लगकर भी प्रसाद पाने को उत्सुक रहते हैं और कोई उसके लिए वो भी नहीं करता है। लेकिन उनमें से कुछ लोगों का विचार था कि रोड साइड भंडारे में कभी प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। हालांकि मेरा मत उससे भिन्न था, लेकिन किसी हद तक मैं उनकी बातों से सहमत था। लेकिन मेरा अपना पर्सनल व्यू ये था कि यदि आप वहां खाएं तो पहली बात तो बहुत थोड़ा लें और दूसरे, जो कुछ भी आपकी श्रद्धा हो आप वहां दान स्वरूप अवश्य दें। क्यों? भंडारा रोड साइड निश्चित रूप से कोई ना कोई कामना से ही करता है इंसान, और कामना पता नहीं उसकी कैसी हो कैसी नहीं हो, उसके भागीदार वो भी बनते हैं जो उसको ग्रहण करते हैं। खैर, ये तो एक ऐसी बात थी कि इस पर ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं है, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। भगवान का नाम है, जिसकी जैसी श्रद्धा हो वैसा करें। लेकिन मंदिर के और गुरुद्वारे के प्रसाद को कभी त्यागना नहीं चाहिए। मैं उसका स्वयं अनुभव किया है। दो ही परिस्थिति में भंडारे में भोजन ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। या तो आपके ऊपर कोई विपत्ति हो, खाने की दिक्कत हो, अवेलेबल ना हो तब ग्रहण करें, या खिलाने वाले के पास भाव हो उस तरीके का। अन्यथा की स्थिति में जो भी खिलाता है अपनी मनोकामना जो भी उसका हो, वो या तो अपना पाप खिलाता है, आप अपने पुण्य प्रदान करते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप जैसा ठीक समझे वैसा कर सकते हैं। दो ही परिस्थिति में भंडारे में भोजन ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। या तो आपके ऊपर कोई विपत्ति हो, खाने की दिक्कत हो, अवेलेबल ना हो तब ग्रहण करें, या खिलाने वाले के पास भाव हो उस तरीके का। अन्यथा की स्थिति में जो भी खिलाता है अपनी मनोकामना जो भी उसका हो, वो या तो अपना पाप खिलाता है, आप अपने पुण्य प्रदान करते। क्योंकि जैसा भाव वैसा ताव, उसको बनाने में ठीक वैसा ही भाव रहता है जैसे माँ घर में भगवान का नाम लेते हुए भोजन बनाती है, अपने बच्चों को देती है बड़े भाव से। इसी तरीके से मैं समझता हूं मंदिर में या गुरुद्वारे में जो भोग तैयार होता है और जो प्रसाद रूप में वो दिया जाता है, वो वास्तव में जरूर ग्रहण करना चाहिए। और हाँ, ये बाद में कहने के बजाय पहले ही कहूं कि अपनी श्रद्धानुसार वहां भी जो कुछ आपकी सामर्थ्य हो उसको देना जरूर चाहिए। पेट भरकर नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं प्रसाद ग्रहण करिए। ऐसा भी माना जाता है कि भाई जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो बाहर कौन क्या कैसे उस पर खर्च करता है ये तो किसी को कुछ पता नहीं। बात तो सही है किसी हद तक, लेकिन मंदिर में गुरुद्वारे में कोई भी व्यक्ति ऐसा दान नहीं देता जो अंतरात्मा दुखी करके होता हो। प्रसन्न मन से दिया गया दान, प्रसन्न मन से दी गई भेंट फलीभूत होती है।
ऐसा कहते हैं कि जैसे मैंने अभी कहा कि रोड साइड भंडारे में नहीं है, रोड साइड भंडारे में हापाधापी मची रहती है और अपना खड़े खड़े खाया क्या हम चल दिए। मंदिर में या गुरुद्वारे में कभी भी प्रसाद ऐसा नहीं है कि आप खड़े खड़े लें और खाएं और चलें। आप श्रद्धा से बैठ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मैं एक समय की बात है, कलकत्ता में थे हम लोग और वहां किन्हीं कारणों से मुझे अपने परिवार के सहित एक गुरुद्वारे में रुकना पड़ा। मेरे मित्र एक सदाजी थे साथ में, तो मैं पहले उससे कभी गया नहीं था गुरुद्वारे में, लेकिन वहां पर देखकर मेरा अंतर्मन बड़ा प्रसन्न हुआ। वहां जो मैंने देखा, बड़ी श्रद्धा से जैसे हम अपने यहाँ पंगत लगाते हैं, बाकायदा वहां नीचे एक स्वच्छ वस्त्र बिछाया गया, उसके ऊपर एक एक अपनी थाली लेके बैठता, जो कुछ लाना है वहीं से ले आओ थाली, बैठो, परोसते थे और बड़े प्रेम से उसको ग्रहण करके अपने बर्तन भी खुद साफ करके जाओ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये नियम है। वैसे ऐसा भी कहा गया है कि शांति से खाते हैं शांति से पाते हैं, तो शांति तो रहती है, ऐसे ही मंदिर के प्रसाद में भी रहती है। भजन और भोजन वैसे तो यूं कहते हैं कि एकांत में ही अच्छा रहता है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ना तो भजन एकांत में रहा और ना ही भोजन एकांत में रहा। फिर भी मेरा अनुरोध है, जहां तक संभव हो इस चीज को फॉलो करें। भोजन को तन्मयता से खाएं, शांतिपूर्वक। क्यों? अच्छे संस्कार तभी आएंगे जब आप शांतिपूर्वक अन्नदेव को ग्रहण करेंगे। अच्छे संस्कार क्या करेंगे? मन की धारणाओं को अच्छा बनाएंगे। मन तभी अच्छा रहेगा जब हमारे कर्म भी अच्छे होंगे, और कर्म तभी सही होंगे, कर्म से ही हमारे भाग्य का निर्माण भी होगा। भाग्य का निर्माण कर्मों से ही तो होगा, और भाग्य सही है तो सब चीज सही है, वरना कोई चीज नहीं। इसलिए मेरा अनुरोध है। हाँ, एक चीज और है, आज के समय में जो ये एक कंटामिनेशन सब तरफ है, मतलब चाहे वो हवा हो, चाहे वो अन्न हो, चाहे जल हो, सब तरफ जो है उसमें जो है मिलावट है। तो इस तरीके की चीजों को थोड़ा सा आप अपने साफ सफाई से और तभी ग्रहण करें, और साथ ही मोटा अन्न से मतलब ऐसा मोटा नहीं, पहले हमारे जो बुजुर्ग कहते थे उसमें शामिल करें आप चना, मक्का, बाजरा, रागी, और इस तरीके का जो कम से कम, अगर ज्यादा नहीं तो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन इस चीज को जरूर ग्रहण करें। और मेरा सार्थक सुझाव है कि अपने खान पान के समय को भी नियत करें। मैं इस चीज को देखा है यहाँ कि जब जो मर्जी आए लगे रहो, वो खराब है। इससे ज्यादा इस विषय पर कुछ कहना उचित नहीं है। बस केवल इतना ही है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसा होगा तन। इस तन को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ अन्न स्वस्थ मन, तभी मन, कर्म और वचन से आप परमात्मा को धन्यवाद अदा करें, और तभी सुख भी रहेंगे। आशा है मेरी बात थोड़ा सा समझ में आई होगी। अब इस चैनल को अगर आप पहले हैं तो
आपकी श्रद्धा अनुसार सब्सक्राइब करें या ना करें, वो आपके ऊपर है। कंटेंट्स पसंद आए हों तो दूसरे लोगों को भी शेयर करें, लाइक करें। बस इतना ही। तब तक राम राम।